यस सर। आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ वीके शर्मा कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम समास का प्रायोगिक प्रश्न अभ्यास करेंगे। इससे पूर्व हम समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और समस्त पद किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं आदि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। इसलिए आज अपना जो मुख्य विषय है वह है केवल प्रश्नों का अभ्यास करना। परीक्षा में अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे समस्त पदों का विग्रह कर समास का भेद बताइए। समस्त पदों का विग्रह कर यानी यहां पर एक समस्त पद दिया हुआ है और समस्त पद से तात्पर्य हम जानते हैं कि वह पद जिसमें दोनों पद मिले हुए हों। दोनों पद कौन से? दो पद जो होते हैं, यानी जब हम किसी शब्द को मिलाते हैं, यानी जब किसी शब्द को हम दो शब्दों से मिलाकर बनाते हैं तो दो शब्दों से मिला हुआ जो शब्द होता है उसे ही हम समस्त पद के नाम से जानते हैं। और वो जो दो पद होते हैं उन दोनों पदों को भी हम अलग अलग नाम देते हैं, जिसमें जो समस्त पद है उसमें जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद और बाद वाले को हम परपद या उत्तर पद के नाम से जानते हैं। यानी जब दोनों पदों को मिलाते हैं तो दोनों पदों को मिलाकर जब एक शब्द का निर्माण होता है तब उसे हम समस्त पद के नाम से जानते हैं। अब समस्त पद का हमें विग्रह करना होता है, यानी जो दो जुड़े हुए शब्द हैं उन शब्दों को पृथक पृथक करना है, अलग अलग करना है, उसे ही हम समास विग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे विग्रह हुआ बिना शक के, और समास कौन सा हुआ? अव्ययीभाव समास। ऐसे ध्यानमग्न, ध्यानमग्न समस्त पद है, ध्यान में मग्न ये इसका विग्रह हुआ और यहाँ पर एक विभक्ति का लोप है, और जहां पर कारक विभक्तियों का लोप होता है वहां पर तत्पुरुष समास हुआ करता है। लेकिन तत्पुरुष समास में भी यदि आगे और कोई प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा तत्पुरुष है, तो फिर हम कारक विभक्ति के आधार पर उस कारक भेद का नामकरण करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण में व्यापार, यानी इसे हम अधिकरण तत्पुरुष के नाम से जानेंगे। यदि तत्पुरुष समास का भी आगे भेद पूछा जाता है तो फिर है सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह, यह भी तत्पुरुष समास है। अधर्म यानी ना धर्म, तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद है जिसे हम न्यन तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। इसमें निषेध सूचक शब्द जो पद है वो प्रारंभ में लगा रहता है, जैसे ए या अन। जैसे यहाँ पर हुआ अधर्म, यानी विग्रह होगा ना धर्म, यानी धर्म का ना होना। लेकिन समास का भेद क्या होगा? नञ् तत्पुरुष, यहाँ पर किसी कारक विभक्ति का लोप नहीं होगा, उसके बाद भी हम इसे तत्पुरुष समास के ही नाम से जानते हैं। और इसकी पहचान के रूप में हम अ या अम यानी निषेध सूचक शब्दों से इस समस्त पद का प्रारंभ हुआ करता है। कन्या रत्न, यानी विग्रह क्या होगा? रत्न जैसी कन्या, यानी कन्या किसके समान है? रत्न के समान। जहां पर एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। षटकोण, छह कोणों का समूह, यानी ऐसा समास जहां पर पहला पद यदि
संख्यावाची होता है तो वहां पर द्विगु समास होता है। इसलिए षटकोण का विग्रह हुआ 6 कोणों का समूह और समास हुआ द्विगु समास। इसके बाद है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी चंद्र पर है, चंद्र पर, शेखर पर चंद्र जिसके, यानी शेखर यानी माथा, माथे पर जिसके चंद्र यानी चंद्रमा है। यानी यह है दोनों जो पद हैं वो अपना महत्व ना बताते हुए किसी तीसरे पद को महत्वपूर्ण बताते हैं, बनाना चाहते हैं। और बहुव्रीहि समास की यही विशेषता होती है। बाकी जितने भी समास हैं उनमें कहीं तीसरा पद प्रधान नहीं होता, कहीं पूर्व पद और कहीं पर पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास की विशेषता ही यही होती है कि इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की ही प्रधानता होती है। और इसका विग्रह करने पर ध्यान में आता है कि शेखर यानी माथा, जिसके माथे पर जिसके चंद्र है। यानी ये दो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? ये भगवान शिव की ओर संकेत कर रहे हैं, क्योंकि शंकर भगवान अपने माथे पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ। फिर है जीवन मरण, यानी जीवन और मरण। जहां पर और का लोप होता है वहां पर द्वंद्व समास हुआ करता है। आसमुद्र यानी पहला पद अव्यय होता है, वह अव्यय समास होता है। विग्रह होगा समुद्र तक, समास का नाम अव्यय भाव समास। घड़ी घड़ी, कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि जहां भी इस प्रकार का ये चिन्ह आता है, इस प्रकार का चिन्ह हम मान लेते हैं कि सदैव ही यह द्वंद्व समास में आता है। ध्यान रखें, ऐसा होना जरूरी नहीं है। समस्त पद का ठीक से विग्रह करने पर ही हमें ये पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। यहाँ पर घड़ी घड़ी का यदि हम विग्रह घड़ी और घड़ी करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए इसका जो सही विग्रह है वो होता है हर घड़ी। तो हर यहाँ पर अव्यय शब्द हो गया, इसलिए घड़ी घड़ी का विग्रह हुआ हर घड़ी और समास होगा अव्यय भाव समास। एक दूसरे प्रकार के प्रश्न और बनते हैं। विग्रह से समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। यानी ये प्रश्न उससे हटके होता है, यानी वहां पर समस्त पद दिया, फिर उसका विग्रह दिया, या फिर समास का नाम पूछा। यहां पर क्या करें? यहां पर समस्त पद पूछा जा रहा है, यानी समास विग्रह करके दिया जा रहा है। जैसे आज और कल, ये विग्रह किया तो क्या हो जाएगा? आज कल। और का लोप है द्वंद्व समास। मृत्यु के लिए दिया जाने वाला दंड यानी मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। ये यहां पर तत्पुरुष समास है, के लिए कारक भक्ति का लोप किया गया है। 7 ऋषियों का समूह, ये हुआ सप्तऋषि। यहां पर पहला पद संख्यावाची होने के कारण यह द्विगु समास होगा। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में यानी कारक विभक्ति का लोप है, इसलिए ये यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। और समस्त इसका समास सामासिक शब्द होगा दही बड़ा। आदर के साथ यानी सादर, ये समास भी अव्यय भाव समास होगा, क्योंकि यहां पर ये
जो विग के साथ, ये अव्यय शब्द है, इसलिए यहाँ पर ये अव्यय शब्द का सूचक है, इसलिए ये हो गया अव्ययीभाव समास। इस प्रकार हमें अधिकाधिक समस्त पदों से हमें विग्रह करना सीखना चाहिए, समास का भेद जानना चाहिए और विग्रह किए हुए शब्दों से सामासिक पद बनाकर अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।